कितना अजीब है ना। हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आज हम डॉक्टर बनेंगे। उसका जो किड्स है वो कैसे निकले वही हम आज देखेंगे। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अर्पण रॉय। तो मैं आ चुका हूँ आपके पास सेकंड वीडियो लेकर, जो पॉलिनोमियल की सेकंड पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप थंबनेल पर देख ही सकते हैं मैं कौन सी टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स के जीरोस के बारे में। तो मैं पिछली वीडियो पर मैं बता चुका हूँ कि कपल की स्टोरी, जो पॉलिनोमियल की जो एक नंबर है और एक वेरिएबल्स है, वो अगर रिलेशनशिप में रहा तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन कैसे निकाले वही हम देखेंगे। हम आज बोल चुका है डॉक्टर बनेंगे और दिखाएंगे कि कैसे हम जीरोस निकालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना अजीब है ना। हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आज हम डॉक्टर बनेंगे और जीरोस निकालेंगे, लेकिन डॉक्टर से अलग है हमारा मेथड। हम पॉलिनोमियल से जीरोस निकालेंगे, मतलब उसका जो किड्स है वो कैसे निकले वही हम आज देखेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ फाइंड द जीरोस। तो पहले मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, सिंपल पॉलिनोमियल जो ऐसा है। तो ये कौन सी टाइप का पॉलिनोमियल है? ये लीनियर है, लीनियर टाइप पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर कैसे हुआ मैं पिछली वीडियो पर बता चुका हूं, क्योंकि x की जो पावर है वो 1 है, इसलिए लीनियर टाइप पॉलिनोमियल हो गया। तो अब देखिए, शायद क्लास 9 में भी आप पढ़ चुके हैं, जो x की पावर 1 है ऐसा पॉलिनोमियल से कैसे हम जीरोस निकालें। तो इसका क्या फॉर्मूला आया था? मान लीजिए कि मैं जो इसका जीरोस है उसको मैं अल्फा लेट कर लिया, तो क्या होगा? माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय क्या होगा? जो x के कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट x। तो क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म क्या है इसका? 3, और नीचे क्या आएगा? 2, और इसके आगे एक माइनस होगा। तो यही है इसका जीरो। तो इसको क्यों जीरो बोला जाता है, पहले ये बात करते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं। इसको जीरो इसलिए बोला जाता है कि इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूं तो क्या आता है? देखिए, fx 2 माइनस 3/2 प्लस 3 क्या आ गया? अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 क्या आ गया? 0। देखिए एक बात कि जीरो, अगर हम जीरोस निकाले वो मस्ट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा और उसका जो कैलकुलेशन है वो आउटकम हमें हमेशा जीरो ही देगा। तो इसलिए इसको जीरो बोला जाता है। अगर मैं किसी भी और भी वैल्यू ले लूँ कि x की वैल्यू, मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 2 लिया और मैं मान लिया कि एक जीरो है। ओके, मैं एक क्वेश्चन की तरह लिख लेता हूँ। ये क्या जीरो हो गया इस पॉलिनोमियल का? तो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ fx
तो क्या आएगा 4 प्लस 3 क्या आया 7 नॉट इजिकल टू 0। तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर 2 पुट किया तो ये 0 नहीं दिया, तो इसका मतलब है ये 0 नहीं है। इसका जो प्रूफ है यही बताता है कि अगर 0 हुआ, एक x का जो वैल्यू है अगर वो 0 हुआ तो हमेशा इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करेगा और आउटकम क्या देगा 0। तो इसलिए 0 हमेशा जब होगा तो इस इक्वेशन को होल्ड करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो अगर कोई भी वैल्यू ऐसे निकालूं तो कुछ भी यहाँ पर बैठा दूं तो ऐसे 0 नहीं आएगा। अगर इसके अलावा इस वैल्यू के अलावा और कुछ भी वैल्यू ले लो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। तो इतना बात हमको क्लियर आ चुका है कि जीरोस क्या होता है। जीरोस वही होता है कि जो पॉलिनोमियल है उस पर उस वैल्यू को मैं पुट करूं वो आंसर हमेशा 0 ही देगा। तो आई होप ये बात समझ में आ चुका है। तो हमने देख लिया लीनियर टाइप का जो पॉलिनोमियल है उसको कैसे हम जीरोस निकालें वो देख लिया, और उसके साथ क्या क्या रिलेशन है जो पॉलिनोमियल है इसके साथ, तो वो भी हमने देख लिया। आप देखेंगे कि जो जीरोस है उसके साथ जियोमेट्रिकल मीनिंग, मतलब जियोमेट्री से कैसे रिलेशन क्रिएट करता है वही हम देखेंगे। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो ऐसे हम बता सकते हैं कि मम्मी पापा के साथ बच्चे का जो रिलेशन है वो तो हमने देख लिया। आप देखेंगे बच्चे के साथ और भी रिलेटिव जो है उसके मम्मी पापा के जो रिलेटिव है उसके साथ बच्चे का क्या रिलेशन है वही हम देखेंगे। तो यहाँ पर 0 कैसे जियोमेट्री के साथ रिलेट करता है वही हम देखेंगे। तो प्रॉब्लम क्या दे रखा है, एक स्ट्रेट लाइन वो भी एक पॉलिनोमियल है और क्या करता है पास करता है कौन से पॉइंट से, ए वाला और ए वाला, ए दो से ए स्ट्रेट लाइन पास करता है। तो ये क्या है स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप लोग के माइंड पर एक बात आ सकता है कि जो ए भी एक पॉलिनोमियल है तो इसके बगल में क्यों हम y लिखा है। तो इसलिए लिखा क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट से पास करता है, ये रीजन है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि fx तो मैंने पॉलिनोमियल के लिए डिनोट किया था, तो fx बन गया अब y क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं 0 क्या रिलेट करता है इसके साथ। तो पहले हम इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो लिख लेता हूं x एंड y क्या है 2x प्लस 3। तो क्या कोऑर्डिनेट है -2 है और -1 और 2 है 7 है। तो आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेट करके भी, यहाँ पर x वैल्यू को पुट कर दीजिए और देखिए -1 आता है कि नहीं है, मैं देख लेता हूं। हाँ आया, हाँ आ गया। तो अब हम ड्रॉ करते हैं। मैं एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, ये x है, ये x डैश और ये y है y डैश। तो मान लिया यहाँ पर 0 0 है पॉइंट। आप देखेंगे इसका ग्राफ, तो पकड़ लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ग्राफ ड्रॉ करो तो क्या आएगा, x का वैल्यू -2 है तो कहां पर आएगा -2 यहाँ पर, और उसका -1 तो यहाँ पर आएगा। तो अब ड्रॉ करता हूं, x का वैल्यू 2 है यहाँ पर है और 7 कहां पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 मतलब यहाँ पर आएगा। तो इस दोनों को मैं ज्वाइन करूं तो क्या आएगा,
ऐसा कुछ आएगा, एग्जैक्ट ऐसा कुछ आएगा। तो क्या आएगा, यहाँ पर भी एक पॉइंट, यहाँ पर भी एक पॉइंट। तो आप यहाँ से जीरोस कैसे रिलेट करता है, रिलेशन बनाता है ग्राफ के साथ, देखिए ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसका कोऑर्डिनेट हमेशा देखना ऐसा कुछ आएगा कि -3,0, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है मैंने पहले वाले से लिया है, क्या था, fx 2x + 3, इसका 0 क्या था, अल्फा लिया था और -3/2, ऐसा कुछ आया था पहली वाली प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमेशा ए पॉइंट भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जो 0 है वो हमेशा एक्स लाइन पर स्टे करता है, वाई लाइन पर कभी भी 0 होल्ड नहीं करता। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो पॉलिनोमियल का 0 है ये कितना हुआ, एक आया, और भी आ सकता है 2 3 4 कितना भी आ सकता है। तो अगर वो सब आया तो हमेशा देखना एक्स लाइन पर रहेगा, वाई लाइन पर कभी भी 0 नहीं रहता। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं, ऐसे कुछ ड्रॉ कर लूं, क्या आएगा, यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर आएगा, मतलब 3 0 से एक कर्व जो है उसका अगर मैं पॉलिनोमियल की स्टाइल में लिखूं तो इसका 3 0 से। अगर मैं ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करूं, ऐसे ड्रॉ करूं तो एक्स एक्सिस क्या है, ये है। तो यहाँ पर भी इसका जो स्ट्रेट लाइन है हमेशा यहाँ पर रहेगा जो 0 है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो क्या होगा, देखिए एक्स लाइन को, जो एक्स एक्सिस है उसको जो स्ट्रेट लाइन है वो टच ही नहीं किया, तो कहां से 0 रहेगा, तो ये 0 नहीं है, इसका कोई 0 नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि जो जीरोस है उसके साथ जियोमेट्रिकल जो रिलेशन है वो आप लोग समझ लिया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज जो मैंने पढ़ाया सब कुछ आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो पर हम देखेंगे कि अगर जो हायर ऑर्डर का अगर पॉलिनोमियल हमें आया तो हम उससे कैसे जीरोस निकालें, मतलब जो हमारा लड़की थी कहानी पे, जो कपल की कहानी थी, उसका जो पावर है ज़्यादा हुआ, लाइक क्वाड्रेटिक हुआ, तो कैसे उसको जीरोस निकलें उसमें से, वही हम देखेंगे। और उसका जो जीरोस है, मतलब उसका जो बच्चा है वो किस किस से साथ कैसे रिलेटिव होता है, कैसे रिलेशन बनाता है, वही हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।